ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला हूँ, घर का अंदर खाओ। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? गुड क्वेश्चन। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। गुड क्वेश्चन। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक है, समझिए। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस। अच्छा। और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना? तो हम होमोसोपियंस है ना? ओरंगुटान नहीं है। कोई सेंसस बात? होमो इरेक्टस है ना? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है। मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना? भारतीय गाय माता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। गजब टूपी बात आदमी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम बूचड़खानों में गाय काटी जाती थी, गौ तस्करी होती थी। आज हमारी सरकार का संकल्प है। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद पुराण महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता, बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। लोगों ने इन तीनों नेताओं की तो बात सुन लिए, और तीनों नेता किसी और का नहीं, तीनों का तीनों बीजेपी का माना जाना नेता है। समझ गए? और तीनों का खासियत ये है कि तीनों बुलडोजर एक्शन में हमेशा रहता है, और तीनों का खासियत ये भी है कि तीनों के नज़र में बांग्लादेशी हमेशा रहता है। इन लोगों को पता होता है कि बांग्लादेशी किस किस जगह पे है। और इन तीनों नेताओं के बात तो आप लोग सुन लिए होंगे। एक नेता का कहना है कि गौ मांस खाना मना थोड़ू ना है, मगर अपने घर में खाओ। दूसरा का कहना है कि जो गाय को खाया जाता है वो गाय नहीं, मिथुन है, उसको आप खा सकते हैं। तीसरा नेता का कहना है कि गाय को हम ना कटने देंगे ना बटने देंगे। तो इन तीनों से सवाल है, और चौथा उन अनभक्त से सवाल है, और पांचवा भारत की सरकार से सवाल है कि 27 तारीख को ईद आने वाली है। तो आप लोग इस चीज़ का फैसला आपस में करके और डिसीजन दीजिए। तीनों की बात की कि किस बात को एग्री किया जाए। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा गाय को बचाने के लिए एग्री किया जाए, या घर में के अंदर खाने वाली बात को एग्री किया जाए, या गाय को मिथुन कहने वाला एग्री किया जाए। अगर गाय को मिथुन कहने वाला अगर सरकार एग्री करता है तो उस गाय के ऊपर ठप्पा लगनी चाहिए जो मिथुन है, ताकि किसी भी खाने वाले व्यक्ति को तकलीफ़ ना हो, और कोई भी अनभक्त कुछ कहने से पहले एक बार सोचे और ऐसे अनभक्त के पीछे लाल मिर्च डाला जाए। दूसरा, अगर घर में अगर खाने की इजाज़त है तो उस अनभक्त को समझाया जाए। जो अनभक्त कभी गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है, कभी राम के नाम पे मारा जाता है, उस अनभक्त को समझाया जाए। तीसरा, अगर योगी आदित्यनाथ जी के बात पे अगर एग्री किया जाए, उस पे भी भारत के मुसलमान एग्री है, हमें किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, मगर फिर एक्शन इन लोगों पे के ऊपर होनी चाहिए जो लोग इजाज़त दिया है कि अपने घर में खा सकते हो, जो इजाज़त दिया है
कि ये गाय नहीं, ये जिसे खाया जाता है वो मिथुन है, उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के अगर बात पे अगर सरकार अगर सहमत है तो इन दोनों नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग ये बात बोला कैसे, इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। और ख़ास करके उन अनभक्तों को कहना चाहता हूँ जो अनभक्त गाय को माता सिर्फ कहने के चक्कर में है, उसको राष्ट्र माता घोषित करवाने की क्षमता नहीं रखता, उसे राष्ट्र माता घोषित करने के लिए कोई आंदोलन नहीं, कोई भूख हड़ताल नहीं कर सकता। उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर गाय को माता कहते हो तो इन दो व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवाओ। अगर नहीं कहते हो तो योगी आदित्यनाथ जी को कहो शांत रहे, और जो ये दोनों कहा गया है ये पूरा भारत में लागू किया जाए, ताकि किसी भी तरह से किसी राज्य में गाय के नाम पर किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर ब्लीचिंग ना हो। नेता एक का ही है, तीनों नेता एक का ही है, और अपने राज्य में एक से बढ़ के एक नाम का है। इन तीनों के अंदर एक से बढ़ के एक कलाकारी है। गजब के लोग हैं ना। उत्तर प्रदेश में गाय को बचाने के नाम पे अगर वोट मिलता है तो वहाँ कहा जाएगा गाय को हम बचाएंगे। अगर कहीं गाय खाने के नाम पे अगर वोट मिलता है तो वहाँ कहा जाएगा कि गाय खाया जाएगा, वो भी घर में। अगर दूसरे जगह भी अगर गाय खाने के नाम पे अगर वोट मिलेगा तो उस राज्य में गाय को गाय नहीं, उसे मिथुन बताया जाएगा। और वहीं हमारे मुसलमानों को देखो, लोग तो अनभक्त सिर्फ सोशल मीडिया पे भूखते हैं कुत्तों की तरह। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ मैक पे खड़ा होके ये कहता है कि हम गाय को बचाएंगे, काटने वाले को हम बताएंगे, लेकिन कभी सांसद में ये बात नहीं बोल सकता कि गाय को राष्ट्र माता घोषित कीजिए। इस रिपोर्ट को मैं आपको जाते जाते एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट को देखो, मुसलमानों का हिम्मत देखो, मुसलमानों का हिम्मत की ताक देना। कुत्ते तो सिर्फ रोड पे भौंका करते हैं, जो शेर होता है वो घर घुस के अपना जलवा दिखाता है। और ये मुसलमान सांसद में खड़ा होके ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। लेकिन इतने पावर किसी हिंदू में नहीं देखा, इतना बड़ा पावर योगी आदित्यनाथ जी के भी अंदर नहीं देखा। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के अंदर सिर्फ ये पावर इतना सा देखा कि बुलडोज़र कैसे चलाना है, बिल्डिंग का कलर कैसे पेंट चेंज करवाना है, गांव का नाम कैसे चेंज करना है। क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ जी के अंदर कलर से नफरत है। उस योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर कलर से आपको इतना तकलीफ़ है, पेड़ में हरी पत्ती होती है, कृपया करके इसको भी भगवा करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि हमारे देश में भगवा कलर से ज़्यादा हरा कलर नज़र आता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भारत में हरी कलर कहीं दिखाई दे। तो कृपया आप इस पेड़ के पत्ते को भी भगवा में तब्दील करवाइए। और ज़रा जाते जाते इस रिपोर्ट को देखिए और सलाम ठोक के जाओगे कि मुसलमान हो तो ऐसा हो। उन हिंदू गद्दारों की तरह नहीं जो वोट के लिए गाय को माता बोलेगा
जो 10 रुपया के लिए गाय के नाम पे किसी को मारा जाएगा, 100 रुपया के लिए, 100 रुपया अपने जेब में डालने के लिए, 100 रुपया का चंदा लेने के लिए किसी को राम के नाम पे मारा जाएगा। क्योंकि हमारे इस्लाम ये नहीं सिखाता है और हिंदू में भी ये नहीं सिखाता है। लेकिन 14 के बाद जो हिंदू पैदा हुआ है, 14 के बाद जो हिंदू बना है, उन हिंदुओं के राम ने, उन हिंदुओं के भगवान ने ये ज़रूर सिखा दिया है कि तुम राम का नाम लेके किसी को मारो, गाय के नाम लेके किसी को मारो। क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाना और जाते जाते इस वीडियो को भी देख के जाना। जय हिंद, जय भारत। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद, पुराण, महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता, बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है।